नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you all in Laghu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. Now let's begin with the new sutra, that is Akassa Varne Dirghaha. Till last session we have seen all the basic sutras which are useful for understanding Sandhi Prakarana. Few there were Saudhya Sutra, few there were technical sutras which gave us idea how to understand Sandhi Sutra. And here now we are starting with actual sutra of Sandhi. The first sutra which we will deal today is Akassa Varne Dirghaha. या सूत्राचं आपल्याला क्रमांक दिसेल 61101. 6वा अध्याय पहिला पाद आणि 101व सूत्र आहे. या सूत्रामध्ये 3 शब्द आहेत. अकह, सवर्णे, दीर्घः. 3 शब्द पाहताच आपल्याला आयडिया येते अकह, सवर्णे, दीर्घः. हे याच्यामध्ये अकह हा प्रत्याहार है. सवर्णे, सवर्ण पहले भी हमने देखा हुआ है. यह शब्द संज्ञा सूत्र में सवर्ण क्या होता है फिर से आज वापिस देखेंगे. एंड दीर्घः इसके पहले सेशन में हमने देखा है दीर्घः ही संज्ञा कोणाला देतात. लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड वंस अगेन. अकह जो पहला शब्द है वो नीचे एज इट इज लिखा है अकह ब्लू कलर में, और उसके नीचे लिखा है 5 पंचमी. सवर्णे यह शब्द नीचे लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है अके, और उसको भी लिखा है सप्तमी विभक्ति. एंड दीर्घः के लिए लिखा है प्रथमा विभक्ति. हमें अभी विभक्ति के ऊपर से किस तरीके से अंडरस्टैंड करने का सूत्र को वो पता चला है. सूत्र में ऐसा कहा गया है कि प्लस साइन के पहले अकह रहे, प्लस साइन के बाद सवर्ण रहे तो दीर्घ होता है. अभी अकह मतलब क्या, तो हमने जो माहेश्वर प्रत्याहार सीखे हैं उसमें अक मालूम है हमें. ऐ ऊन रुल रुक में से ण जाएगा और क जाएगा, तो बचा क्या ऐ ऊन रुल रू. ये जो 5 ह्रस्व स्वर है, ये 5 ह्रस्व स्वरों को हम लोग अक कहेंगे. ऐ ऊन रुल रू, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम अक कहेंगे. अकह मतलब प्लस साइन के पहले अगर इन 5 में से कोई भी स्वर रहेगा, अ रहे, ई रहे, ऊ रहे या रू रहे, पहले चाहिए. आप नीचे भी देख सकते हो अकह के नीचे 5 नंबर है और उसके नीचे आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया हुआ है. तो हम लोगों ने उसके पहले अ ई उ रू लिखे हैं. तो सभी प्लस साइन के पहले अ ई उ रू है. प्लस सवर्ण, तो सवर्ण भी हमें मालूम है अ के जो 18 प्रकार है वो अ के सवर्ण है. ई के जो 18 प्रकार है वो ई के सवर्ण है. ऊ के जो 18 प्रकार है वो ऊ के सवर्ण है. और रू के 30 प्रकार है. रू के 18 खुद के और 12 लरू के, ऐसे मिला के 30 है. तो इनको मिला के उनके सवर्ण होते हैं. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अ के सामने अ, ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ और रू के सामने अगर रू आता है तो उसे हम दीर्घ करते हैं. दीर्घ यानी क्या, तो दीर्घ यानी अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ एंड रू का दीर्घ र. तो इस तरीके से दीर्घ होता है. हमें रस्सी का एग्जाम्पल याद है, उसी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. अगर पहले शब्द के आखिर में और दूसरे शब्द के शुरुआत में दोनों जगह पे अगर अ आया तो दीर्घ यानी आ बनेगा. पहले शब्द के आखिर में ई आया और दूसरे शब्द के शुरुआत में ई आया तो उसका दीर्घ बड़ा ई बनेगा. पहले शब्द के आखिर में ऊ वर्ण आया और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी ऊ वर्ण आया तो उसका दीर्घ ऊ बनेगा. पहले शब्द के आखिर में अगर र आया
और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी रु आया तो आपका दीर्घ रु बनेगा। इस तरीके से हमें दिखता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें यह सूत्र समझाया हुआ है। अभी यहाँ पे एक काशी का वृत्ति भी दी है, तो वो हम देख रहे हैं, देखेंगे कि काशी का वृत्ति में उन्होंने क्या कहा है। एज इट इज बाकी सब कुछ उन्होंने सेम कहा है, बट नाउ यू विल फाइंड वन थिंग कि उन्होंने यहाँ पे एक चीज क्या कही है। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज कही है, एकादेश अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयो हो दीर्घ एकादेश स्यात्। मतलब पहला अ पूर्व एंड पर दूसरा अ, दोनों के मिला के, दोनों का मिलके आ होता है। आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे पता चलता है कि हम लोग को दोनों में से एक ही वर्ड में, एक ही वर्ण में कभी चेंज होता है, पहले वाले कभी दूसरे वाले। तो उस तरीके से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पहले या दूसरे ऐसे वर्ण पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे दोनों को मिला के एक वर्ण होगा। मतलब अ प्लस अ बिकम्स आ। आगे ऐसा नहीं है, आगे अलग अलग टाइप की संधि आएगी तभी आपको पता चलेगा कि चेंजेस होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है, दोनों को मिला के आ बनता है। सूत्र से ज्यादा एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, सुर प्लस अरिही शब्द है, सुर प्लस अरिही। यहाँ पे सुर के आखिर में आता है अ, अरि के शुरुआत में आता है अ, इसीलिए दोनों का मिश्रण जो है वो हो गया आ, दीर्घ हो गया, और मेरे उत्तर में आ गया सुरारी ही। इतना सिंपल है ये। अकह मतलब अ ई उ रुल रू, सवर्ण अ का सवर्ण अ, उसके 18 प्रकार मतलब अ आ लुत अ सब कुछ आ गया। उनके सामने एक दूसरे के सामने आते हैं अकह सवर्णे, अकह के सामने अकह आता है, सवर्ण आता है तो वो दीर्घ हो जाता है, तो आ हो गया, सुरारी ही हो गया। फिर और अ रहेगा तो ही होगा क्या, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में है हिम आलय, हिम प्लस आलय। तो हिम पहले शब्द के आखिर में है अ, बट जो दूसरा शब्द है आलय उसकी शुरुआत में है आ, फर्क पड़ेगा नहीं। हमारे लिए अ और आ अलग अलग है। हमने पाणिनीय व्याकरण में जब भी वर्णमाला सीखी थी तभी देखा था अ को ही दीर्घ करते तो उसका पार्ट आ होता है। मतलब यहाँ पे अ प्लस आ भी रहेगा तो फिर भी दीर्घ ही होगा, और दीर्घ तो आ ही है, इसलिए हिम प्लस आलय का संधि हो गया हिमालय। उसी तरीके से अगर रिवर्स पोजीशन है तो रिवर्स पोजीशन में क्या होता है, रिवर्स पोजीशन में यही होता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दया प्लस अर्णव। दया के आखिर में है आ, अर्णव के शुरुआत में है अ, और दोनों को मिलाएंगे तो बनता है आ, तो मेरा आंसर बन गया दयार्णव। नो चेंज एट ऑल। मतलब अ में अ मिलाओ, अ में आ मिलाओ, आ में अ मिलाओ या आ में आ मिलाओ, आपका आंसर दीर्घ में ही आएगा आ में। इसलिए लास्ट एग्जांपल वैसा रखा है कि आ में आ मिक्स कर दिया है, विद्या प्लस आलय, आ में आ मिक्स कर दिया तो मेरा आ ही रह गया, यानी मेरा आंसर बन गया विद्यालय। तो नो चेंज एट ऑल। तो इस तरीके से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अकस्स वर्णे दीर्घ संधि के अक में, यानी ऐ उन रुल रुक में अगर ऐ उन रुल रुक मिक्स कर दिया, मतलब अ के साथ अ के साथ अ, ई के साथ ई, ओ के साथ ऊ एंड रू के साथ रू, तो क्या बनता है, यहाँ पे एक ही चीज बनती है और वो चीज है अकस्स वर्णे दीर्घ। तो दीर्घ होता है, तो सब जगह पे हम लोग को दीर्घ दिखाई दे रहा है। अगर ये अ के केस में हम लोगों ने देख लिया तो हम लोग ये ई के केस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे है क्षिति प्लस ईशः। क्षिति में शॉर्ट ई है, ईशः में लॉन्ग ई है, तो अगर मैंने शॉर्ट ई और लॉन्ग ई भी ऐड कर दिया तो मेरा जो है वो दीर्घ ई ही बनेगा, क्षितिशः। अगर मैं सुधी प्लस इंद्र में देखूं, सुधी में दीर्घ ई है, इंद्र में ह्रस्व ई है, तो दीर्घ प्लस ह्रस्व दीर्घ ही होगा, मेरा आंसर बन गया सुधींद्र। कोई भी टाइप का एग्जांपल देख लो, एकदम बेसिक संधि है जिससे हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने वरद राजा की लघु सिद्धांत कौमुदी खोल दी तो उसमें इन्होंने पहला ये नहीं लिया है
पहला डिफिकल्ट सूत्र लिया है, बहुत डिफिकल्ट लिया है, बट हम लोग जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि ये सबसे बेसिक संधि है। मतलब 8th स्टैंडर्ड में भी अगर बच्चे को पढ़ा है तो सबसे पहले ये संधि पढ़ाते हैं, एंड देन दे आर मूविंग अहेड। तो उस तरीके से यहाँ पे है। गिरीन्द्र देखेंगे तो गिरी के पहले ई है, इंद्र में भी ई है, तो दो छोटे ई मिलाकर मेरा बड़ा ई हो गया और आंसर आ गया गिरीन्द्र। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है हमारा वो है श्री प्लस ईशः, जिसके अंदर श्री का ई दीर्घ है, ईश का दी भी दीर्घ है, दोनों ई दीर्घ होने की वजह से उनका एडिशन भी दीर्घ ई होगा, श्रीशः। तो ये हो गया अपना अकस्वर्णे दीर्घ ई का एग्जाम्पल। एक लास्ट उ और रू का एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन वी हैव डन विद द संधि। अकस्वर्णे दीर्घ में हमें दिख रहा है यहाँ पे वधु प्लस उत्सव। वधु का उ दीर्घ है, उत्सव का उ रस्व है, रस्व दीर्घ दीर्घ रस्व कुछ भी ऐड करो आपका आंसर दीर्घ उ ही आएगा, वधुत्सव हो गया। वैसे लघु प्लस उर्मी ही है तो लघुर में ही ऐसा हो गया। आगे थोड़ा सा बराबर से अंडरस्टैंड करना है। पितृ प्लस ऋणम, पितृ में भी ऋ है, ऋणम में भी ऋ है, ये दोनों रू को मिलाकर दीर्घ रू होता है। ये हार्डली हम लोगों ने कभी देखा रहेगा ऐसा, अभी हमें ये जनरली डबल रू देखने मिलता नहीं है। पितृ के टेबल में डबल रू आता है, पितृणम, तो उस तरीके पितृणाम टेबल में आता है, यहाँ पे संधि में पितृणम ऐसा हो गया। तो ये डबल रू लिखने का तरीका है, हम लोग जनरली एक रू निकालते हैं जैसे पितृ में निकाला है, बट जब भी डबल दीर्घ हो जाता है वो तो उसके नीचे दो तरीके से रू आता है। पितृणम इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। होतृलकार, अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सवर्ण किधर है। होतृ में त्रु है और लकार में लृ है, तो ऋ और लृ दोनों को मिक्स कर सकते हैं क्या? क्योंकि सूत्र में क्या कहा है, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह मतलब अ ई उ रू लृ के सामने सवर्ण आया तो ही दीर्घ करना। तो यहाँ पे हमने सीखा हुआ है पहले ही कि ऋ और लृ को मिथः संबंधेन सवर्ण समझो, जबकि वो एक्चुअल सवर्ण नहीं है, उच्चारण स्थान अलग अलग है, फिर भी उनको मिथः संबंधेन विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सवर्ण मानने के लिए कहा है। तो ऋ का जो सवर्ण है वो लृ माना गया है, लृ का रू माना गया है। तो अभी इन दोनों में से दीर्घ करना, तो सिर्फ रू ही क्यों दीर्घ करना, क्योंकि लृ को तो दीर्घ है ही नहीं। तो अगर लृ को दीर्घ है नहीं तो दीर्घ सिर्फ ऋ है, इसमें ऋ का दीर्घ कर दिया और आंसर बना ट्रू प्लस लृ का ट्रू बड़ा ऋ कर दिया, जैसे ऊपर किया था सेम प्रोसेस नीचे भी कर दी। बिकॉज भले रू प्लस रू रहे तो फिर भी दीर्घ रू होगा, और लू प्लस रू रहे तो फिर भी दीर्घ रू होगा। डन, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट तो आप उस तरीके से पूछ सकते हो मैसेज में, या डन ना। सिर्फ अगर हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो आप सूत्र सीख लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, बट व्हेन इट विल कम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तभी आप कंफ्यूज होने के चांस हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ सूत्र पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल्स मैक्सिमम दिखाएंगे, और मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दिखाने से भी आगे जाकर हम आपके पास से सॉल्व करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी 4 एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर हियर। कौन से 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन से 4 एग्जाम्पल्स है, ये 4 एग्जाम्पल्स जो है वो 4 एग्जाम्पल पानी जी खुद दिए हुए हैं, उन्होंने खुद दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल्स। कौन से, दैत्यारीहि, श्रीशः, विष्णुदयः, पुत्रोक्कारः। नाउ हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने स्वर संधि से स्टार्ट किया हुआ है, और स्वर संधि से जो स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, वो स्वर संधि में सबसे पहला लेटर आता है अ से शुरू होने वाले संधि हम देख रहे हैं। तो अ से शुरू होने वाला संधि कौन सा है, अ प्लस अ। तो यहाँ से हम लोगों ने यह शुरू किया, यह अंडरस्टैंड कर दिया कि किस तरीके से अ में अ मिक्स किया,
ई में ई मिक्स किया, ऊ में ऊ मिक्स किया, या रू में रू मिक्स कर दिया तो दीर्घ होता है। रू में लू मिक्स करके हम लोग दीर्घ बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लरू का खुद का दीर्घ फॉर्म है ही नहीं। लरू ह्रस्व है, लरू प्लुत है, बट लरू दीर्घ नहीं है। इसलिए लरू में आपको रू मिक्स करके उसको दीर्घ रू ऐसा ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखता है। सो दैत्यारिह यहाँ पे होने की वजह से अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, मुझे वर्ड कैसे मिलेंगे? तो पहला वर्ड मिलेगा आ है, दैत्यारिह में आ है, तो पहले शब्द के आखिर में आएगा दैत्य, अ आएगा, और उसके आगे आएगा, दैत्य के आगे आ जाएगा अरिही, दैत्यारिही, ये मेरा विग्रह होगा, दैत्य प्लस अरिही, यह दैत्यारिही, ये मेरा आंसर आएगा। देन आ को मैंने स्प्लिट किया अ प्लस अ में। उसी तरीके से अगर श्रीश मुझे स्प्लिट करना है, तो श्रीश में दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो 4 पॉसिबिलिटी है, बट मीनिंगफुल वर्ड मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए दीर्घ श्री का मीनिंग होता है, तो मैंने दीर्घ श्री लिया। और ईश शब्द में भगवान जो नाम मतलब होता है, उसमें भी ई दीर्घ है, तो मैंने वो लिख दिया श्री शह। तो इस तरीके से मेरे को श्री शह का विग्रह मिला। उसके बाद विष्णुदय के बारे में हम लोग बात करेंगे। विष्णुदय के बारे में हमें देखिएगा दीर्घ ऊ है, उसके अंदर क्या आएगा? विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय, विष्णुदय, विष्णु प्लस उदय। एंड लास्ट एग्जाम्पल पोत्रुल रकार, उसमें आएगा शब्द मेरा पहला पोत्रु, एंड दूसरा शब्द आएगा ऋकार, प्लस ऋकार, प्लस ऋकार। तो यहाँ पे अपने विग्रह पूरे तीनों आ गए, हमें और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये 4 एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, तो यह है डन विद अकस्थ वर्णी दीर्घ क्या है, कैसा है, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। अभी यहाँ पे मैं आपको अनम्यूट करूंगा, डाउट